स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोली भोली कॉन्ट्रीब्यूट्स 20,000 and 10,000 respectively toward capital. They decide to allow interest on capital at the rate 6% per annum. Their respective shares of profit is 2:3 and profits for the year is 1,500. This is the common statement, right? Show distribution of profit when there is no agreement except for interest on capital. This is the first case. In this case, there is a interest on capital is compulsory to pay. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कोई और एग्रीमेंट नहीं है. क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है. और आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है हमारा? एप्रोप्रिएशन. और अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम एप्रोप्रिएशन पे कैसे कर सकते हैं? लेकिन इस क्वेश्चन में वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है. तो कैसे देंगे? इसके लिए हम इसकी रेशो निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, राइट? और जितने हमारे पास प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो सी द फर्स्ट केस, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? तो हमारे पास इसको बनाने का प्रोसेस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको पहले से ही आता है. बाय प्रॉफिट्स ऑलरेडी गिवन है. प्रॉफिट्स गिवन है हमारे पास 1,500 के. अगर बच्चे आप इस क्वेश्चन के अंदर देखते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पड़ रहा है? 20,000 का 6%, ठीक है? ये हो गया आपका 1,200. और ये है आपका मोली का, और भोली का है 10,000 का 6% पर एनम, तो ये हो गया 600. अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल देखो तो ये बन रहा है 1,800. पर हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं? 1,500. हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स कम हैं और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है. लेकिन वो कहता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही करना है, इसके अलावा कोई और एग्रीमेंट नहीं है. तो हम कैसे पे करेंगे? तो मोली और भोली इन दोनों की हम प्रोपोर्शनेट निकालेंगे. मोली का था 1,200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और भोली का था 600. इनकी रेशो बन गई 2:1, राइट? अब हम इस 1,500 प्रॉफिट को 2:1 के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट? 500 भोली का हो गया और मोली का हो गया 1,000. अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे कर दिया और हमारे पास प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएशन एडजस्ट भी हो गई. दिस इज द फर्स्ट केस जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी है देना पर प्रॉफिट्स कम है. उस केस में हम इनके रेशो कैलकुलेट करेंगे एप्रोप्रिएशंस की और उन रेशो में हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे और हमारे पास एज पर द टर्म पेमेंट एप्रोप्रिएशंस की हो गई. केस सेकंड, when there is an agreement. अब एग्रीमेंट है, इस केस में था एग्रीमेंट नहीं है, अब एग्रीमेंट है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे प्रॉफिट्स ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज पे करना ही है. मीन्स इट्स कंपल्सरी टू पे. यहां पे तब पे कर सकते हैं जब प्रॉफिट सफिशिएंट हो, लेकिन सेकंड केस में हमें प्रॉफिट हो चाहे ना हो हम पे करेंगे ही करेंगे. फर्स्ट केस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये आपका क्या है? एप्रोप्रिएशन. प्रॉफिट के केस में पे कर सकती हो, नहीं तो नहीं पे कर सकती. सेकंड में क्या है? चार्ज. प्रॉफिट हो ना हो कोई मतलब नहीं है, पेमेंट करनी ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड केस. इन केस में कह रहा है when there is an agreement that interest on capital is charged
अब यहां पे ये चार्ज है, चार्ज मीन्स कंपल्सरी टू पे, राइट। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाएंगे। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो, राइट, क्योंकि जो चार्ज होते हैं वो पी एंड एल में जाते हैं, जो एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशंस में जाती हैं। बाय प्रॉफिट्स गिवन है 1500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मौली और भोली। अभी हमने कैलकुलेट करा था, मौली का आ रहा है 1200, 20,000 का 6% और भोली का आ रहा है 6% ऑफ 10,600, ये हो गया आपका 1800। अब हमारे पास क्या है, चार्ज ज्यादा है, प्रॉफिट्स कम है, तो हम यहां पे क्या दिखाएंगे, लॉस। और ये लॉस किसको ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, राइट। लॉस कितना हो गया, 1800 माइनस 1500, आपके पास लॉसेस आ रहे हैं 300 के। ये 300 मौली और भोली को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उनकी एग्रीड रेशो में। जैसा कि आप देख रहे हो एग्रीड रेशो क्वेश्चन में दे रखी है 2:3, तो 300 इंटू 2/5 और 300 इंटू 3/5, 120 और 180, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने हमेशा याद रखना है, जब भी एप्रोप्रिएशन हो और कुछ भी एप्रोप्रिएशन कंपल्सरी हो पे करना, उसको हमेशा एग्रीड रेशियो में देना है, एग्रीड रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशन, राइट। पार्टनर्स की एग्रीड रेशियो नहीं बोल रही मैं किसकी एग्रीड रेशियो बोल रही हूं, एप्रोप्रिएशन की। और अगर चार्ज है तो चाहे प्रॉफिट्स हैं चाहे नहीं है, चाहे लॉसेस हैं, तब भी हमें चार्जेस को पे करना होता है। इज इट क्लियर?